Hello everyone. Today we will discuss lesson number 5th Geography. इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर यानी जो उद्योग होते हैं इनमें आप सुनते हो कभी कभार विस्फोट हो जाते हैं। तो वो एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर ये दी गई है। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डाइजेस्टर मेनली occur ड्यू टू टेक्निकल फेलियर और इरिस्पॉन्सिबल हैंडिंग ऑफ हैजार्ड्स मटेरियल्स। कभी कभार क्या होता है कि जो हमारे उद्योग होते हैं उनमें बहुत बड़ी ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें जन और धन दोनों की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इसके लिए जो हमारी हम टेक्निक यूज़ करते हैं ये भी जिम्मेदार होती हैं और कभी कभार हम इसके लिए गैर जिम्मेदार भी बनते हैं कि उसको अनदेखा कर देते हैं और ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो फर्स्ट है वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डाइजेस्टर ऑफ ऑल टाइम occurred इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984 अराउंड 3 AM यानी सुबह के 3 बजे के आसपास का टाइम था। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक बहुत बड़ी गैस त्रासदी होती है। इट वॉज टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट इन विच हाई पोजिशन मिथेल isonite gas along with hydrocyanide and other reaction product leaked out of the pesticide factory of Union Carbide. यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी उसमें क्या होता है सुबह के टाइम गैस का रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है और ये गैस इतनी जहरीली थी कि जो वहाँ पर सो रहे थे पशु पक्षी ह्यूमन बींग्स आसपास के एरिया को काफ़ी प्रभावित किया। द ऑफिशियल डेथ टोल्स वॉज यानी जो ऑफिशियल डेथ का डाटा आया वो था 3598 इन 1989 तक। थाउजेंड्स हु सर्वाइव्ड स्टिल सफ़र फ्रॉम वन और मैनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर एक्सेट्रा। तो हज़ारों लोग क्या हैं इतने की तो डेथ हो जाती है और हज़ारों लोग उसके बावजूद किसी का हाथ खराब किसी का पैर किसी का इम्यून सिस्टम खराब इस प्रकार से मोस्टली व्यक्तियों को अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। और आज भी वहाँ पर जो उस एरिया में न्यू बेबी का जन्म होता है तो उसको 100% ये नहीं कि हाँ बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ न कुछ बीमारियां वहाँ पर देखने को आज भी मिलती हैं उस एरिया में। दूसरा इंसिडेंट है 23 दिसंबर 2005 का ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ चिनगोंग चाइना 243 पीपल डाइड। ये चाइना का एग्जाम्पल है जहाँ पर 243 लोगों की डेथ हो जाती है। 9000 वर इंज्ड 9000 घायल हो जाते हैं। 64,000 वर इविक्टेड और 64,000 ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से विकलांगता का शिकार होते हैं। मैनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। ज़्यादातर जो लोग इसमें जिनकी डेथ हुई है वो कौन थे जो धमाका हुआ विस्फोट हुआ उसके बाद वो भागने में सक्षम नहीं हुए। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर्ड बर्न्स टू देयर आइज स्किन एंड लंग्स फ्रॉम द गैस। लेकिन जो वहाँ से भाग जाते हैं उनको इन बीमारियों से जूझना पड़ा। और ये अभी 2020 की बात है। अपने इंडिया में भी विशाखापत्तनम के आसपास कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि एक विस्फोट होता है और काफ़ी सारे जो लोगों की डेथ भी होती है। पशु हैं पक्षी हैं ह्यूमन बींग्स वो सभी प्रभावित हुए थे और काफ़ी हानि इस प्रकार के इंसिडेंट से होती है। तो ये यहाँ पर दिए गए हैं किस प्रकार की इंसिडेंट को रोकने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए, क्या सावधानी इनके लिए होनी चाहिए। डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री एरिया। ये कंडीशन तो हम बहुत बार देखते हैं कि जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र होता है वो काफ़ी रहन सहन वाला आवासीय क्षेत्र से दूर होना चाहिए। पीपल स्टेइंग इन द vicinity of industries should be aware of this shortage of toxins
और हजार्ड सब्सटेंस दैट देयर पॉसिबल इफेक्ट इन केस इफ एनी एक्सीडेंट ओकर्स। लोगों को यानी वहाँ पर काम करने वाले रहने वाले लोगों को क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो हम किस प्रकार से उनसे बच सकते हैं। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। तो हम लगा तो देते हैं बट वो क्या हमारे या तो काम नहीं करते, वो बिल्कुल डैमेज हो चुके होते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस शुड बी लिमिटेड। तो ये भी एक लिमिट एरिया में मात्रा में यूज की जानी चाहिए। पॉल्यूशंस एंड डिस्पर्सन्स क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव। हम बात करते हैं इंडस्ट्री एरियाज़ के जहाँ पर जो पोल्यूशन है, प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसको भी उसका जो क्राइटेरिया है वो होना चाहिए और एक लिमिट तक ही इन सब चीज़ों का यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ बचाव कर सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। जो विश्व में नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर बात की गई है कि जो उद्योग है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सबसे प्रमुख उद्योग है ये। इसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री, ये काफ़ी पुराने हैं हमारे उद्योग। वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ एन एमर्जिंग इंडस्ट्री। आप देखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा ओल्ड नहीं है, पहले भी था यूज़ तो, बट एक बहुत ही कम मात्रा में। लेकिन लास्ट 10 to 15 ईयर्स की बात करोगे एंड आफ्टर 2010 काफ़ी चेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है। द कंट्री इन विच आयरन स्टील इंडस्ट्री इज़ लोकेटेड आर जर्मनी, USA, China, Japan, Russia. Textile industry is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan. The major hubs of information technology industry are the Silicon Valleys. Silicon Valleys कैलिफोर्निया है, ये USA की है। और अगर इंडिया की कैलिफोर्निया पूछ ले, सिलिकन सिटी भी पूछ ले तो अपना बंगलुरु आता है जो कि कर्नाटक में है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसके बारे में है ये। लाइक अदर इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंपेयर वेरियस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, कि जैसे ही बाकी उद्योगों में इनपुट प्रोसेस आउटपुट होता है ऐसे ही इस उद्योग में भी। दिस इज़ ए फीडर इंडस्ट्री वॉज प्रोड्यूस आर यूज एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री, कि जो उद्योग है हमारा आयरन इस्पात, लोहा और इस्पात उद्योग, इसमें जो सामान बनता है वो अदर्स उद्योग के लिए रॉ मटेरियल होता है। जैसे मशीनें होती हैं लोहा इस्पात से ही बनाई जाती हैं और फिर उनको दूसरे उद्योग लगाना है तो वो एक रॉ मटेरियल का काम वहाँ पर करती हैं। इस प्रकार से द इनपुट फॉर इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन और कोयल, लाइमस्टोन अलोंग दी विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इनपुट के रूप में जो इंडस्ट्री है लोहा इस्पात उद्योग, इसमें कच्चे माल के रूप में इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो प्रोसेस क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन और इंटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेज। तो इसमें स्टील को मिलाया जाता है अलग अलग अवस्थाओं में। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। जैसे कि रॉ मटेरियल होता है, मान लेते हैं लोहा। अब लोहा क्या है, एक सरिया है, उसको हम यूज कैसे करेंगे, उसको गर्म करते हैं, फिर वो क्या होता है, पिघल जाता है, फिर जैसे शेप देना चाहें दे सकते हैं। इट इज़ देन रिफाइंड, फिर उसको रिफाइंड किया जाता है। आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, तो स्टील और आयरन को मिला के जो भी वस्तु बनती है विच मे बी यूज फॉर अदर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल्स, फिर दूसरे उद्योगों के लिए वो क्या करेगी, एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाएगी। नेक्स्ट, स्टील इज़ टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप। जो स्टील है वो काफ़ी टफ होता है लेकिन उसको हम आराम से किसी भी प्रकार की आकृति दे सकते हैं। कट और मेड इनटू वायर, तार बना सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर। इन सब चीज़ों का प्रयोग अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। एलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रिसेट रस्ट। तो इस प्रकार से जब इनको मिलाते हैं
तो जो हमारी मेटल्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत बनते हैं और हम उनका लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर लेते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।